वो है दूरदृष्टि दोष। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है, फिर उसके बाद में इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि दूरदृष्टि दोष के कौन कौन से कारण हैं, फिर उसके बाद में इसके निवारण को समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया मानव नेत्र का चित्र। अब हम मान लेते हैं कि कोई 25 सेंटीमीटर दूर से दो प्रकाश की किरण आ रही है और ये जाकर नेत्र लेंस पर पड़ रही हैं, और जब ये नेत्र लेंस पर पड़ती हैं तो ये जब नेत्र लेंस से दूसरी तरफ जाती हैं तो ये जाकर रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर मिलती हैं और वहाँ पर प्रतिबिंब को बना देती हैं, जो कि रेटिना पर नहीं होती है। अब ये प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना है, इसलिए ये प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यही है दूरदृष्टि दोष। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूरदृष्टि दोष के होने के कारण। दोस्तों पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। अब दोस्तों जब नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे अधिक निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। और उसके बाद में दूसरा कारण है नेत्र की मांसपेशियों का क्षीण हो जाने के कारण नेत्र के गोलक का व्यास का कम हो जाना। तो दोस्तों ये तो हो गया दूरदृष्टि दोष के कारण। अब हम इसके निवारण पर बात करेंगे। दोस्तों दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे कि हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों अब हम इस बात को चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये मानव नेत्र का चित्र है। अब इसके आगे हम एक उत्तल लेंस रख देते हैं। अब उसके बाद में हम मान लेते हैं कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी से कोई प्रकाश की किरण जाती है और वो सबसे पहले उत्तल लेंस से टकराती है, और उसके बाद में जब ये उत्तल लेंस से टकराती है तो ये जिस मार्ग से जा रही होती हैं उसी मार्ग से आगे उसको बढ़ा देती हैं, और उसके बाद में ये जाकर नेत्र लेंस पर पड़ता है। और जब ये नेत्र लेंस पर पड़ता है तो वो जाकर सीधे रेटिना पर पड़ता है पीछे, और रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे हमें स्पष्ट वह वस्तु दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा दूरदृष्टि दोष। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी